हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोट इंडियन। जैसा कि आपको पता होगा कि आज से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23, और आज से ही बहुत सारे नए इनकम टैक्स रूल भी लागू हो जाएंगे। तो इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि जो नया क्रिप्टो टैक्स लागू होगा आज से, इसके बारे में हम बात करेंगे। अपडेटेड आईटी रिटर्न फाइल करने को लेकर के नया नियम भी आज से लागू होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एनपीएस डिडक्शन को लेकर के नया नियम लागू होगा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। टैक्स ऑन पीएफ अकाउंट को लेकर के भी नियम लागू होगा। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उसके ऊपर जो आपको सरचार्ज देना पड़ता है, उसके ऊपर भी भारत सरकार ने कैप लागू कर दिया है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 80EE को भी आज से हटा दिया जा रहा है, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्स ऑन क्रिप्टो के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि 1 अप्रैल 2022 से जो क्रिप्टो करेंसी है, उससे आपको जो भी इनकम होगा उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, या फिर जो नॉन फंजिबल टोकन से भी आपको जो इनकम होगा उसके ऊपर भी आपको भारत सरकार को 30% का टैक्स देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23, इसके अंदर आपने अलग अलग जगह पे कुल 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए क्रिप्टो के अंदर, और इसी फाइनेंशियल ईयर में आपने इन क्रिप्टो को बेचा तो आपको 1 लाख रुपए मिला। अब यहाँ पे जो आपका नेट इनकम है वो तो 50,000 रुपये है, तो इसके ऊपर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा भारत सरकार को। इसके अलावा 1% का टीडीएस भी आपको देना पड़ेगा जब कभी भी आप किसी भी वर्चुअल करेंसी के लिए कुछ पेमेंट करेंगे या फिर आप उस वर्चुअल करेंसी को ट्रांसफ़र करेंगे। हालांकि यहाँ पे ये जो 1% का टीडीएस है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये आपको तब पे करना पड़ेगा जब आपका जो वर्चुअल करेंसी का वैल्यू रहेगा वो 10,000 रुपये से ज़्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक क्रिप्टो करेंसी है और आप इसे किसी इंडिविजुअल को दे रहे हैं, किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इस केस में ये जो थ्रेशोल्ड है 10,000, वो बढ़ करके 50,000 रुपये हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो करेंसी खरीदी, तो ये आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ। इसके बाद आपने इस क्रिप्टो करेंसी को वॉलेट में ट्रांसफ़र किया, तो ये दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ। फिर आपने वॉलेट में जो आपका बैलेंस है उसका इस्तेमाल करके नॉन फंजिबल टोकन खरीदा, तो ये तीसरा ट्रांजैक्शन हुआ। अब इन तीनों ट्रांजैक्शन के ऊपर 1-1% का टीडीएस आपको देना पड़ेगा, जो भी अमाउंट होगा। लेकिन राहत की बात यह है कि ये जो टीडीएस वाला प्रोविज़न है वो 1 जुलाई 2022 से लागू होगा, जबकि ये जो 30% टैक्स वाला प्रोविज़न है ये 1 अप्रैल 2022 से ही लागू हो जाएगा। इन सब के अलावा अगर आपको क्रिप्टो एज अ गिफ्ट किसी से मिलता है तो वो भी टैक्सेबल होगा। साथ ही में आप किसी भी दूसरे लॉस को क्रिप्टो गेन के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। आई नो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, आइए समझते हैं इसे। मान लीजिए कि आपने बिटकॉइन में 1,000 रुपये कमाए हैं और आपने उसी फाइनेंशियल ईयर में इथीरियम में 700 रुपये आपको लॉस हुआ है, तो इस केस में आपके लिए तो जो नेट प्रॉफिट है वो 300 रुपये है। लेकिन यहाँ पे भारत सरकार आपके कितने रुपए के ऊपर टैक्स वसूलेगी? भारत सरकार के द्वारा 1,000 रुपये के ऊपर ही टैक्स वसूला जाएगा। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपको कितना भी लॉस हुआ है। आपको स्टॉक्स में जो भी लॉस हुआ है, म्यूचुअल फंड्स में लॉस हुआ है, रियल इस्टेट में लॉस हुआ है, इन लॉसों को आप अपने जो आपका क्रिप्टो इनकम रहेगा उसके साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पहला नियम है टैक्स ऑन क्रिप्टो को लेकर के, जो कि लागू होगा। टीडीएस वाला तो आपका 1 जुलाई से लागू होगा, लेकिन बाकी नियम आज से ही लागू हो जाएंगे। इसके अलावा जो अपडेटेड आईटी रिटर्न फाइल करना होता है उसको लेकर के भी नया नियम आज से लागू होगा। अभी तक क्या होता है, जितने सारे भी टैक्स पेयर हैं, जब वो आईटी रिटर्न फाइल करते हैं तो जब कभी भी कोई गलती हो जाती है तो उनके पास जिस भी फाइनेंशियल ईयर में वो आईटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जब वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला रहता है, यानी कि 31 मार्च को खत्म होता है कोई भी फाइनेंशियल ईयर, तो उसके 3 महीने पहले तक, यानी कि 31 दिसंबर तक उनके पास मौका रहता है कि वो अपडेटेड दोबारा से आईटी रिटर्न फाइल कर लें। अब यहाँ पे आज से क्या हो जाएगा, एक नया प्रोविज़न ऐड कर दिया गया है। आज से किसी भी टैक्स पेयर के पास
जिस भी फाइनेंशियल ईयर में वो आईटी रिटर्न फाइल करेंगे, उसके अलावा और 2 साल तक का उनके पास मौका रहेगा अपडेटेड आईटी रिटर्न फाइल करने का। मान लीजिए कि आप फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में आईटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपसे कुछ गलती हो गई, तो इस कंडीशन में आप 2023-24 तक दोबारा से जो अपडेटेड आईटी रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ नियम भी हैं, जैसे कि अगर दोबारा आईटी रिटर्न फाइल करने के समय आपका जो टैक्स लिएबिलिटी है वो कम हो रहा है, तो इस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तीसरा नियम है एनपीएस डिडक्शन को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। अभी क्या होता है, जितने सारे भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी का 14% केंद्र सरकार उनके एनपीएस अकाउंट में जमा करती है और उतना का ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनपीएस डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग नियम है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सिर्फ 10% ही एनपीएस अकाउंट में जमा करती है। तो इस हिसाब से क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है वो 10% तक का ही एनपीएस डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80 CC-D2 के तहत। तो अब क्या कर दिया गया है, अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी यहाँ पे कहा गया है कि ये भी 14% तक का एनपीएस डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसका साधारण सा क्या मतलब है कि अब इनकी सैलरी मतलब जो बेसिक सैलरी होता है और डीएनएस अलाउंस होता है, इसका जो राज्य सरकार है वो 14% एनपीएस अकाउंट में जमा करेंगी और उतना ही स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी क्लेम कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो यहाँ पे चौथा नियम है वो आपका टैक्स ऑन पीएफ अकाउंट को लेकर के है। आज से यानी कि 1 अप्रैल 2022 से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा जो एक अमेंडमेंट लाया गया था 25th अमेंडमेंट, वो लागू हो जाएगा, जिसके तहत अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में, अब देखिए अभी तक क्या होता है, पीएफ अकाउंट के अंदर आप जितने भी पैसे जमा करते हैं और इसके ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट कमाते हैं वो सब टैक्स फ्री होता है, किसी भी प्रकार का आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन 1 अप्रैल 2022 यानी कि आज से क्या होगा, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं पीएफ अकाउंट में, तो जो ज़्यादा वाला अमाउंट है, मान लीजिए कि आपने 3 लाख रुपए एक साल में इन्वेस्ट कर दिए पीएफ अकाउंट में, तो 50,000 रुपये जो ज़्यादा है उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 8.1% के हिसाब से, उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। इन सब के अलावा एक नियम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो सरचार्ज वसूला जाता है उसको लेकर के है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, मान लीजिए कि आपने एक ज़मीन खरीदी, तो आपने उसे खरीदा और आपने 1-2 साल के बाद बेचा, तो इससे जो आपको इनकम हुआ वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो अभी तक क्या होता था कि आप जो नॉर्मल टैक्स दे रहे हैं वो तो आपको देना ही पड़ता था, लेकिन अगर आपका कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इनकम है, तो आपको उसके ऊपर अलग से भी कुछ टैक्स देना पड़ता था जिसको कि सरचार्ज कहा जाता था। और ये टैक्स अलग अलग एसेट के लिए अलग अलग था, 10% से लेकर के 37% तक का टैक्स आपको सरचार्ज जो है वो देना पड़ सकता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। अभी भारत सरकार ने क्या कर दिया है, 1 अप्रैल 2022 से इसको 15% पे फिक्स कर दिया है। अब चाहे किसी भी एसेट से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हासिल हुआ हो, 15% से ज़्यादा आपको सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। इन सब के अलावा एक अंतिम फैसला सेक्शन 80EE को लेकर के लिया गया है। अभी तक क्या होता था, साल 2019 में भारत सरकार के द्वारा सेक्शन 80EE को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंतर्गत अगर कोई टैक्स पेयर है जो कि पहली बार घर खरीद रहा है और उसके लिए वो 45 लाख रुपए तक का लोन ले रहा है, तो लोन के ऊपर जो उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसका वो डिडक्शन क्लेम कर सकता था 1.5 लाख रुपए तक। तो इसको समय समय पर बढ़ा दिया जाता था, लेकिन इस बार फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको बढ़ाया नहीं गया है। 31 मार्च 2022 यानी कि कल ही ये खत्म हो गया है। अब जो एडिशनल डिडक्शन लोगों को मिलता था इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत, वो अब वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। हालांकि पहले से जो एग्जिस्टिंग डिडक्शन का एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत आप 2 लाख रुपए तक का होम लोन इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन क्लेम कर सकते थे, तो वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव थे इनकम टैक्स रूल में जो कि आज से लागू होने वाले हैं। आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।